उसका 12 भजन संहिता उसका 92 उसका 12। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ और आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप बढ़ने वाले हो। हालेलुया। आप फलेंगे, फूलेंगे और बढ़ते जाएंगे। आपको बधाई हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि आप लबानोन के समान, उस पेड़ के समान, खजूर के पेड़ के समान फलदायी होंगे। लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। वो ऊंचा होते जाता है, कितनी भी हवा तूफानें उसको टकराती है, परंतु वो उसका कुछ भी नहीं हो पाता क्योंकि वो बढ़ते चलता है। हालेलुया। वैसे ही आप और मैं होंगे धर्मी लोग, खजूर के समान फूले फलेंगे। आप फूलने वाले हो, फलने वाले हो, फ्रूटफुल होंगे। आप बढ़ रहे हो। हालेलुया। रिसीव करो। आमेन। लूका, उससे पहले हम मत्ती 4:6 पढ़ेंगे। मत्ती 4 अध्याय उसका 6 वचन। और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों उठा लेंगे। नहीं, ये वाला वचन नहीं है। देखिए, आपने, मैंने आज ये वचन भेजा था, आपने देखा? खजूर का पेड़ साइड में है और ये वाला पेड़ कौन सा है? लबानोन का है ना? मतलब कितना फ्रूटफुल है वो, और ये भी बहुत ऊंचा होता है लबानोन का पेड़। तो वैसे ही धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे, मतलब फ्रूटफुल होंगे, हरे भरे होंगे और उसमें फल भी दिखेंगे। क्या दिखेंगे? उसमें फल होंगे और आप ऐसे फलवंत होंगे इस पेड़ के समान। इस वचन के अनुसार मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जितने हम बैठे हैं यहाँ पर, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम फूलेंगे और फलेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए बढ़ते जाएंगे। और उसने ये वचन आपके लिए, मेरे लिए दिया है। बोलो आमीन। आज संसार में बहुत सारे लोग सफलता, धन और प्रसिद्ध को आशीष समझते हैं, पर लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि वास्तविक आशीष धर्मी जीवन जीने में है। धर्मी वो है जो पाप से अलग रहता है, जिसने अपने आप को परमेश्वर के कामों के लिए पापों से अलग करके रखा है। परमेश्वर धर्मी लोगों को खजूर के समान फलवंत करेगा और लबानोन के देवदारू के समान मजबूत और स्थिर करेगा। बोलो हालेलुया। लबानोन का जो पेड़ होता है, उससे वो कितना ऊंचा जाता है, परंतु कितनी भी हवा तूफान आती पर वो गिरता नहीं है। ऐसे मजबूत और आप और मैं होंगे प्रभु यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज संसार में बहुत से लोग सफलता को देख रहे हैं, परंतु हम परमेश्वर में सफल होंगे और स्थिर होंगे और बढ़ेंगे। बोलो आमीन। आज हम 3 प्रकार के प्रश्नों पर विचार करेंगे। धर्मी कौन होते हैं? धर्मी जीवन से परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है? बाइबल में कौन लोग खजूर के और देवदार के समान फलवंत और स्थिर रहे हैं? हम इसको सीखेंगे। हालेलुया। आप जानना चाहते हैं कि धर्मी लोग कौन होते हैं? धर्मी आप और मैं हैं। नीति वचन उसके 21:3 कहता है, धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक भाता है। 21:3 पढ़िए। धर्म और न्याय करना यहोवा के बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। धर्म और न्याय करना मतलब परमेश्वर को धर्म के काम करने वाले और न्याय का काम करने वाले व्यक्ति परमेश्वर को भाता है कि ये व्यक्ति क्या नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता है, ये धर्म का काम कर रहा है, न्याय का काम कर रहा है, किसी का पक्ष नहीं। ऐसा परमेश्वर को बड़ा अच्छा लगता है। धर्मी वह नहीं जो केवल धार्मिकता का कार्य करता है, बल्कि वह है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है।
आपको मालूम है उत्पत्ति में उसके 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने किसको धर्मी कहा? कौन बताएगा? नूह को। उत्पत्ति में नूह को बोला। किसको बोला? हाँ, पढ़िए 15 अध्याय उत्पत्ति 6वां वचन। उसने यहोवा पर विश्वास किया। उसने यहोवा पर विश्वास किया। यहोवा ने इस बात को, किस बात को? क्योंकि उसने विश्वास किया, धर्म का काम किया, न्याय का काम किया, प्रभु के वचनों पर विश्वास किया, इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तो धर्मी कैसे बनते हैं? जब कोई परमेश्वर के वचन को मानता है, वो व्यक्ति क्या है परमेश्वर की नज़र में? धर्मी है। कौन है? धर्मी है। हालेलुया। मैं तो बोलना चाहता हूँ, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को मानता है वो धर्मी हो चुका है। और ऐसे धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है कि वो न्याय और धर्म का काम करता जाए, उसकी आज्ञा का पालन करता जाए, पवित्र जीवन जीने का प्रयास करता जाए। अब्राहम ने परमेश्वर की बातों पर क्या किया? विश्वास किया। इसलिए परमेश्वर ने उसके लेखे में क्या बोला कि ये क्या है? धर्मी है। इसलिए अब्राहम को विश्वास का पिता बोला गया, क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों पर क्या किया? विश्वास किया। तो धर्मी कौन होते हैं? जो परमेश्वर की बातों पर, धर्मी कौन होते हैं? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और वैसा जीवन जीते, वो कौन है? धर्मी। और धर्मी के बारे में हम सुन रहे हैं, पहला वचन में पढ़ा 92 का 12 कि वो लबानोन के समान बढ़ते जाएंगे और खजूर की नाई फलेंगे और फूलेंगे। बोलो हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, वचन सुनते हैं, मानते हैं, तो आप फलवंत होने वाले हो, आप बढ़ने वाले हो। हालेलुया, आमीन। धर्मी कौन है? परमेश्वर के वचन को मानने वाला, परमेश्वर का भय मानता है, सत्य बोलता है, पाप से दूर रहने का प्रयास करता है, दूसरों से प्रेम करता है, विश्वास और आज्ञाकारिता का जीवन में चलता है। ये लोग कौन है? धर्मी है। अगर ये क्वालिटी हमारे अंदर है तो हम कौन है? धर्मी है। दूसरा, खजूर के समान, खजूर के वृक्ष के समान फूलना फलना क्या है? खजूर का पेड़ देखे क्या आपने? किसी के घर में नहीं देखा? मोबाइल में सर्च मारना। खजूर का पेड़ रेगिस्तान में वो वहाँ भी जीवित रहता है। आपको मालूम है रेगिस्तान में पानी की कमी है और रेती वहाँ पे ज़्यादा है। क्या है? हाँ, पर फिर भी वो उस पेड़ को देखिए, उस सूखी बंजर भूमि में भी क्या है? फ्रूटफुल है। वैसे आप और हम होंगे। आमीन, हालेलुया। कुछ नहीं है हमारे पास तो भी हम फ्रूटफुल होंगे। ऐसे होंगे जैसे कि हमारे पास बहुत कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। खजूर का पेड़ रेगिस्तान में भी जीवित रहता है, सूखे व कठिन परिस्थिति में भी फल देता है। मौसम नहीं है फल देने का तो भी वो फल देता है, पानी नहीं है तो भी फल देता है, धूप तपरे तो भी वो फलवंत होता है। ऐसे धर्मी लोग होंगे। आत्मिक रीति से हमारे जीवन में कठिन परीक्षाएं होगी, कठिन परिस्थिति होगी, कुछ भी नहीं होगा तो भी हम फ्रूटफुल होंगे। आमीन। किसके समान? खजूर के वृक्ष के समान हमें फ्रूटफुल होगा। परिस्थिति खराब है तब भी हम फलवंत होंगे, तब भी हम फ्रूटफुल होंगे। बोलो आमीन। फ्रूटफुल भी मल्टीप्लाई, हम बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे क्या हो? कठिनाई में भी विश्वास रखें। जैसे खजूर का पेड़ जब उसकी परिस्थिति खराब होती है या सूखा बंजर ज़मीन होती है, वहाँ पे भी वो फ्रूट लेकर आता है, फल लेकर आता है। उसी प्रकार हम भी अपने कठिनाई में क्या न छोड़े? विश्वास न छोड़े। परीक्षाओं में हम फल देते रहे। कई बार हमारे जीवन में परीक्षा आती तो हम फल देना बंद करते, प्रभु को भेंट देना बंद करते हैं। परीक्षा चल रही है, हमारा जीवन खराब चल रहा है, हमारी परिस्थिति खराब है, अब प्रभु तुझे क्या दे? हमारे खाने के लाने पड़े।
पर परमेश्वर चाहता है परीक्षाओं में भी हम फल देना बंद न करें, कठिनाई के समय में विश्वास करना बंद न करें। हमारी हालत कैसे भी क्यों न हो, हमें हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहना है। गलातियों, आत्मिक रूप से बढ़ना मतलब हमें हर परिस्थिति में आत्मिक रीति से बढ़ते जाना है। 5 अध्याय गलातियों, उसके 22 और 23 वचन पढ़िएगा। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे से कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। इस वचन के अनुसार आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। जो विश्वासी इन फलों को उत्पन्न करता है वही वास्तव में परमेश्वर दृष्टि में फलवंत है। परमेश्वर हमारे अंदर में वो कौन सा पेड़, खजूर के जो पेड़ है वाला फल नहीं देखना चाहता है, वो आत्मा का फल देखना चाहता है। कठिन परीक्षा है तो भी आत्मा का फल हमारे अंदर बना है। परिस्थिति हमारे विरुद्ध में है तो भी आत्मिक फल हमारे अंदर दिखना चाहिए। जैसे रेगिस्तान में सूखा बंजर उस रेती में भी वो खजूर का पेड़ फलवंत होता है, बढ़ता है, फ्रूट देता है, उसी प्रकार हमारे लाइफ में भी हर समय में भी हमें आत्मिक फल से हम लदे होना चाहिए। कौन से फल? आत्मा के फल कितने? 10 हो गया, एक कैसे बढ़ गया? आत्मा के कितने फल है? 9 फल। 9 फल हमारे अंदर में, भले हमारे जीवन में तकलीफ है, परेशानी है, पैसों की घटी है, खाने की प्रॉब्लम्स है, कुछ भी क्यों ना हो, पर ये फल हमारे अंदर दिखना ही चाहिए। बोलो मेरे अंदर में आत्मा के फल हर परिस्थितियों में भी दिखेंगे। बोलो आमीन। परमेश्वर के नज़र में परमेश्वर चाहता है कि वो व्यक्ति हर परिस्थिति में क्या रहे? फ्रूटफुल हो। किसके समान? कौन से पेड़? खजूर के पेड़ के समान हर मौसम में, हर परिस्थिति में भी हम फ्रूटफुल हो। और कौन से फ्रूट से? आत्मा के फ्रूट, आत्मा के फल। प्रेम करने वाला, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हम लास्ट वाले फल को पता है बहुत सारे लोग मिस करते, संयम नहीं करते, धीरज नहीं रखते। अभी होना मतलब अभी होना। तो हर चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संयम। अब तीसरा हम देखेंगे, लबानोन के देवदार के समान बढ़ना क्या होता है। अभी हमने देखा कौन से पेड़? खजूर के पेड़। खजूर के पेड़ हमेशा वो क्या होता है? फुल होता है। अभी लबानोन के देवदार के समान हमें बढ़ना क्या है, हम उसके बारे में देखेंगे। लबानोन का जो पेड़ होता है ना, वो बहुत ऊंचा होता है। क्या होता है? वो सब पेड़ के बीच में वो ऊंचा दिखेगा आपको, बिल्कुल सटीक ऊपर जाएगा। और वो मालूम है जितना वो ऊंचा होता है उतना वो मजबूत भी होता है। आमीन। ऐसा नहीं कि वो ऊंचा ही ऊंचा है। आपको पता है जितनी चाइना में, अमेरिका में, अपने इंडिया में जितनी बिल्डिंग बन रही, 25 फ्लोर, 90 फ्लोर, 100 फ्लोर, आपको वो ऊंचा दिख रहा है, पर उसका बेसमेंट देखना उतना ही मजबूत होता है। उसके बेसमेंट में, उसके फाउंडेशन में क्या होता है? बहुत साल तक काम किया जाता है, कैसे वो बिल्डिंग स्थिर रहना चाहिए। कम जगह में भी इतनी ऊंची बिल्डिंग, उसके फाउंडेशन में काम हुआ है। वैसे ही लबानोन के देवदारों के समान आपके भी जड़ में, आपके भी नींव में, आपके फाउंडेशन में काम होना चाहिए। ऐसे मजबूत हमारा फाउंडेशन होना चाहिए कि चाहे कितने भी हमारे ऐसे टकराए, हम हिलने डुलने वाले, बस गिर नहीं सकना चाहिए, गिरने वाले नहीं। वो बहुत ऊंचा होता है, बहुत मजबूत होता है, बहुत वर्ष तक वो स्थिर रहता है। हम विश्वास कर रहे हैं 1 वर्ष के लिए कर रहे हैं क्या? कितने वर्ष के लिए? जब तक हम इस पृथ्वी पर है तब तक हम विश्वास में स्थिर रहेंगे। तूफानों में भी गिरना नहीं है, वो पेड़ तूफान से भी गिरता नहीं है। परमेश्वर आता है इसी प्रकार हम विश्वास में मजबूत हो, प्रार्थना में स्थिर हो,
प्रार्थना में, वचनों में बढ़ते रहे और परिस्थिति में न टूटे। इफिसियों 6:10 पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अगर हमें लबालोन के पेड़ के समान मजबूत, ऊंचा, स्थिर, तूफानों से टकराए तो भी हम गिरे नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु में और उसकी शक्ति में क्या बनना है? प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत बनना है, मजबूत होना है। तो जड़ पकड़ना है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अपनी जड़ को मजबूत करिए, अपने जड़ पे काम करिए, अपनी नींव पर, ताकि कोई भी आए और कोई भी हमें कुछ भी बता के छोड़ के चले जाए और हम प्रभु को ही छोड़ के चले। तुम्हारा नुकसान हो गया, तुमने धर्म बदल लिया, तुमने ये बदल लिया, तुमने वो बदल लिया, और हम उसके इसमें नहीं। हमारी जड़ मजबूत होना चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन इफिसियों 6:10 में कहता है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, मजबूत बनना है। किसके समान? लबालोन के पेड़ के समान, ऊंचा और ऊंचा बढ़ते जाना है। परमेश्वर ने कोई हमारी सीमा नहीं रखी है कि तुम्हें इतना ही बढ़ना है। बढ़ना मतलब ऊंचा ही बढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, आशीषों में बढ़ना, ब्लेसिंग में बढ़ना, पैसों में बढ़ना, संपत्ति में बढ़ना। परमेश्वर ने एक बस इतना नहीं बोला कि आप बस 1 लाख रुपए तक बढ़ना, उसके बाद बस उसने में खुश रहना। कोई सीमा नहीं है। करोड़ों में, अरबों में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ये मजबूत होना है। ऐसा नहीं कि 1 साल बढ़ गए, बहुत सारा पैसा हम संपत्ति इकट्ठा कर लिए और उसके बाद गिर गए। नहीं, कई वर्षों तक हम बढ़ते रहे, लबालोन के पेड़ के समान कई साल तक वो स्थिर रहता है। उसी प्रकार प्रभु में हमें मजबूत बनना है, जड़ पकड़ते रहना है। बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल में कौन लोग खजूर और देवदार के समान रहे हैं? अब बाइबल की घटना को देखेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह के वचनों में कौन लोगों ने इस वचन को फॉलो किया है, किन लोगों ने ऐसे फ्रूटफुल हुए हैं, लबालोन के पेड़ के समान मजबूत हुए हैं, खजूर के समान फ्रूटफुल हुए, ऐसे हम देखेंगे। अपने अय्यूब ने अपना घर, अपना परिवार, अपना स्वास्थ्य खो दिया, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। ये है अय्यूब, लबालोन के पेड़ के समान। जैसे तूफान ने टकराया, कुछ नुकसान हुआ, और फिर भी वो, उसकी पत्नी बोलती है, अब भी अड़ा रहेगा क्या? अब भी खड़ा रहेगा क्या? परमेश्वर की निंदा कर, मर जा। और तब भी वो क्या रहा? सब कुछ खत्म होने के बाद भी वो लबालोन के पेड़ के समान मजबूत है। मुझे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसी प्रकार बाइबल के अनुसार, बाइबल में भी लबालोन के पेड़ के समान विश्वास करने वाले मजबूत लोग हैं। उसने कहा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, और उसी का नाम क्या है? हम कहते क्या? मैं तो प्रभु के पास में आया था अच्छा होना चाहिए करके, परंतु आने के बाद हमारे साथ गलत हो गया। नहीं, मैं नहीं करता विश्वास। मैं चर्च में नहीं जाता, वो पास्टर ने अच्छी प्रार्थना नहीं की। परंतु परमेश्वर देखिए, हमें लबालोन के पेड़ के समान, और कौन से वृक्ष के समान? फ्रूटफुल वाले वृक्ष का नाम क्या है? देवदार के, लबालोन के पेड़ वो अलग हो गया, और खजूर के पेड़। बाइबल में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचनों को थामे रहा। वो उसका वचन कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जो उसने आज मानेगा, उसके लिए वो आज काम करेगा। हालेलुया। अय्यूब ने परमेश्वर की बातों को विश्वास किया। अंत में परमेश्वर ने उसे पहले से दुगनी आशीष दी कि नहीं दी? वह कठिनाई में भी फलवंत और स्थिर रहा। कठिन समय जब आते हैं, उस समय हमें क्या रहना है? मजबूत रहना है, स्थिर रहना है। जो मेरी लाइफ में हो रहा है, परमेश्वर मुझे देख रहा है। अय्यूब ने समझ लिया था, ये सब प्रभु को दिख रहा है। मेरे बच्चे मर गए, मेरा परिवार टूट गया, सब खत्म हो गए, मेरी खेती, मेरी जायदाद सब खत्म हो गए, खुदा देख रहा है। मेरे बच्चे मर गए, वो उसने देखा है। कई लोग बहका देते, अरे तेरा अय्यूब की पत्नी के समान कुछ लोग आएंगे आपके पास,
अरे प्रभु में जाने के बाद आपका बच्चा कैसे मर गया? आप चर्च में जाने के बाद आपका नुकसान कैसे हो गया? आपके घर में डेट कैसे हो गई? इतना अच्छा जवान बेटा था, इसका डेट कैसे हो गया? कोई आएंगे अय्यूब की पत्नी के समान कान फुसफुसाने के लिए ताकि आपका विश्वास कम करे। परंतु परमेश्वर देखता है, अय्यूब को देखा उसने, इसका बच्चा मर गया, इसका धन संपत्ति खत्म हो गया, तब भी ये क्या स्थिर है। उसने अय्यूब ने कठिन समय में भी मजबूत बना रहा। देवदार के पेड़ के समान अपनी जड़ को हमें मजबूत करना है। कुछ भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हमारे घर में घट जाए, हमें अपना जीवन प्रभु के ऊपर से विश्वास कभी उठाना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कोई आएंगे हमें बहकाएंगे, हमें उसकी बात सुनना नहीं है। हमें अपनी जड़ मजबूत करना है। क्यों करना है? एक चीज गई, दो चीज गई, तीन गई, चार गई, पर जब वो आएगी दुगनी आएगी। बोलो हालेलुया। कैसे आएगी? अय्यूब ने जब स्थिर रहा, मजबूत रहा, जो खोया था दुगना वापस आया कि नहीं आया? इसलिए लबाल उनके पेड़ के समान अपनी जड़ को मजबूत करिए। कोई कितना भी हमें बहकाए बहकाए, हमें हिलना डुलना नहीं है। हमें ऊंचा ऊंचा बढ़ते जाना है। आमीन। दुगनी आशीष उसने। अब यूसुफ के बारे में देखते हैं। यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया, झूठा आरोप लगाया, जेल में डाला गया, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा। उसकी भी जड़ क्या थी? नीचे थी। उसका फाउंडेशन क्या था? उसका बेसमेंट मजबूत था इतना ही बड़ा, और उसकी राड़े, उसके नींव बहुत गहरी गई थी। उसने प्रभु को जाना था। उत्पत्ति 49 उसका 22 22 वचन को पढ़िए। बाइबल नहीं लेके आते क्या? आपको मना किया गया? ये आपकी जड़ मजबूत जा रही है। यूसुफ पर्वत लता की एक शाखा है। वह सोते के पास लगे हुए पर्वत लता की एक शाखा, उसकी डालियां बीज पर से चढ़कर फैल जाती है। यूसुफ के बारे में लिखा है, यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। वह सोते के पास लगाई हुई फलवंत लता की एक शाखा है। सोता, पानी का बहता सोता देखे आपने? उसके बाद कोई पेड़ मुरझाया हुआ नहीं रहेगा। वैसे आप और मैं है, वैसे धर्मी लोग हैं, वैसे यूसुफ था। यूसुफ सोते के किनारे में, झरने किनारे में लगाया गया था। वो कैसे मुरझा पाएगा? आप कितना भी उसको मारो पीटो, वो खड़ा हो जाएगा। धर्मी जन 7 बार गिरे। कितनी बार गिरेंगे? तब भी क्या होंगे? और पापी लोग गिरेंगे तो उठ नहीं पाएंगे। आमीन। तो धर्मियों के पास मौका है। हम 1 बार गिरे, 2 बार गिरे, 7 बार गिरे, हम उठेंगे और फलवंत होंगे। उसकी डालियाँ भोर पर, उसकी डालियाँ बीज पर से चढ़कर फैल जाती है। यूसुफ का जीवन हमें सिखाता है कि जो परमेश्वर के साथ बना रहता है वह अंत में क्या होता है? शुरू में नहीं होता, अंत। यिर्मयाह उसका 11:29 पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 29:11 सुन रहे हैं आप? किधर गया यिर्मयाह आपका? देखिए, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं परंतु कुशलता की है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी। शुरू में नहीं करेगा। आएगा तो कुछ चॉकलेट हमको परमेश्वर जरूर देगा, पर सब कुछ नहीं देगा, और थोड़ा सा देगा। और इसलिए देगा ताकि तू मेरे पीछे चल। 5000 लोगों को खाना खिलाया, क्यों खिलाया? मेरे पीछे चलो। 5 रोटी 2 मछली के द्वारा प्रभु ने खाना क्यों खिलाया? मेरे पीछे चलने के लिए। बाद में उसने सब कुछ नहीं दिया, तकलीफ भी आने दिया, परेशानी भी आने दिया, पर वो कहता है मैं तुम्हारी इच्छा पहले पूरी नहीं करूंगा, तुम्हारी इच्छा अंत में करूंगा। कब करूंगा? यूसुफ अपने भाइयों का सहन किया, गड्ढे में डाला गया, जेल में डाला गया, मारा गया, पीटा गया, धर्मी था, विश्वास में था, बहती नाली के सोते किनारे में लगाया गया था। उसको मालूम था तुम मुझे कितना भी दबाव मैं उठ खड़ा हो जाऊंगा, तुम मुझे कितना भी दबाव मैं फिर से उठ खड़ा हो जाऊंगा, तुम मुझे कहीं भी फेंक दो मैं वहीं फ्रूटफुल हो जाऊंगा। उसको सोचा कि इस देश से उस देश में भेज देंगे, मिस्र में भेज देंगे,
तो ये वहाँ कुछ नहीं कर सकता। तुम जहाँ बेच दोगे वो वहीं अपना धंधा, अपना बिजनेस, अपना कारोबार बढ़ा देगा। आमीन। क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि उसके अंदर क्या है? क्वालिटी है। क्योंकि वो कहाँ लगाया गया है? वो नदी के किनारे, सोते किनारे में क्या हुआ है? लगाया गया। तो जहाँ वो लगाया गया है तो वो फ्रूटफुल होगा। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में जितनी भी परेशानी तकलीफ होती है, बताना चाहता हूँ अंत में हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग है, बड़ी आशीष है। हालेलुया। हमने दानियल के भी बारे में देखते हैं। दानियल ने विदेशी देश में रहते हुए भी अपने विश्वास में समझौता नहीं किया। उसे शेरों की मान में डाल दिया गया, फिर भी वो परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। वह देवदार के समान स्थिर और मजबूत रहा। कौन? दानियल। सिंहों की मान में डाल दिया गया, मजबूत है। जैसे डाल दिया गया वो क्या कर रहा हूँगा? घुटने पे आऊँगा, खुदा को हाथ उठाऊँगा और धन्यवाद कर रहा, परमेश्वर मैं धर्मी हूँ, मैंने ऐसे कोई पाप नहीं किए, मैंने प्रार्थना किया है। किसने बचाया? धर्मी को कौन बचाता है? धर्मी कौन होते हैं? जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं वो धर्मी है, और जो उसके वचन पे विश्वास करते हैं वो धर्मी है। दानियल ने क्या किया? कहाँ विश्वास किया? घर पे के सिंहों की मान में। जब 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 शेर लोग खाने के लिए फड़फड़ा रहे, वहाँ पे भी वो वचन पे विश्वास कर रहा है। वहाँ बचाव का रास्ता नहीं ढूंढ रहा है कि मुझे कहाँ से भागना है, वो वहाँ पे भी विश्वास योग्य बना है। ये वचन बहुत अच्छा है हमारे लिए। कब होगा? जब हम देवदारों के समान, हमारी जड़ें मजबूत होगी। हमें तुम कहीं भी डाल दो, जेल में डाल दो, अब वहाँ भी प्रभु को छोड़ेंगे नहीं। वहाँ यीशु को ये नहीं बोलेंगे खुदा तूने क्या किया मेरे साथ, हम ये बोलेंगे थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावन वहाँ से रास्ता ओपन करेगा, बड़ी गवाही निकालेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जितने भी हमारी कलीसिया में जितने लोग हैं, कठिनाई में जीवन जी रहे होंगे, तकलीफ़ों से जीवन गुजर रहे होंगे, आपके लिए बड़ी गवाही आने वाले समय में होगी और आप बड़े गवाह होंगे। प्रेज़ गॉड। दाऊद ने भी बहुत संघर्ष देखा, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा। उसने लिखा यहोवा मेरा क्या है। दाऊद क्या बोलता है? यहोवा मेरा क्या है। वो अपनी घटी के समय में परमेश्वर बोला तू मेरा चरवा है, और तू मुझे घटी में भी क्या करता है? हरा भरा चारा देता है। उसने कहा यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी कब बोला होगा उसने? जब वो अच्छा खा रहा था तब बोला होगा क्या? जब उसके पास खाने को नहीं होंगे तब वो गीत गा रहा होगा, यहोवा मेरा चरवाहा कोई कमी मुझे ना है, मेरे साथ यहोवा निसी मेरी जंग लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा कोई कमी मुझे ना है, मेरे साथ यहोवा निसी मेरी जंग लड़ता है। वो गण मेरा मेरी चट्टा, मुझे खौफ किसी का नहीं। मैं कौन खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं कौन खरीदा हूँ, ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। यहोवा के हाथों की रचना मैं हूँ, होकर सदा मैं चलूं, उसकी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफ उसकी करूं। यहोवा के हाथों की सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे। सब बातें मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। पृथ्वी का क्या बोल रहा होगा दाऊद? अपने कठिन समय में
तो उसके पास खाने के वादे होंगे, तकलीफ होंगी, परीक्षाएं होंगी, लोग दिक्कत दे रहे होंगे, लोग सता रहे होंगे। उस घटी में वो कोई कहता है यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। दानियल कहता है सिंहों की मांद में कि मैं परमेश्वर विश्वास करूंगा, वो प्रार्थना करता है। मतलब विश्वास कब करना है? जब हमारे समय में सब लोगों ने छोड़ दिया है, तब भी हमें क्या करना है? विश्वास। अरे अच्छा सब कुछ होता है तब तो सब लोग विश्वास कर सकते हैं। बात तब है जब सब लोगों ने हमको छोड़ दिया, कोई हमें समझता नहीं, खाने का तकलीफ है, बांधा है, सब कुछ प्रॉब्लम है, तब हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं यहोवा मेरा चरवा है। हम गीत गाते हैं, तब परमेश्वर बोलता है ये मेरा रियल बेटा है। और खुदा ऐसा उपाय करेगा, कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि हमारे शब्द निकल रहे। घटी में भी हम क्या बोल रहे हैं? कोई घटी मुझे नहीं है। खाने को नहीं है तो भी हम क्या बोल रहे हैं? कोई घटी नहीं है, यहोवा मेरा चरवा है। ये लोग धर्मी लोग होते हैं। दाऊद का जीवन दिखाता है कि परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति अंत तक बना रहता है। आमीन, हालेलुया। दाऊद के जीवन से हमें देखने को मिलता है, दाऊद अंत तक प्रभु के ऊपर बना रहा, प्रभु को पुकारता रहा। परमेश्वर किस प्रकार के धर्मी के जीवन से प्रसन्न होता है? परमेश्वर प्रसन्न तब होता है जब हम पवित्र जीवन जीते हैं। कब प्रसन्न होता है? पवित्र जीवन जीते। कब और होता होगा आप बताओ? जब हम प्रार्थना करते होंगे, उपवास करते होंगे, उपवास की मीटिंग में लोग चर्च में आते होंगे, वचन पढ़ते होंगे, कलीसिया में आते होंगे, आराधना करते होंगे, तब परमेश्वर क्या होता होगा? प्रसन्न होता होगा। हम दूसरों से क्या करते होंगे? प्रेम करते होंगे, तब परमेश्वर हमसे क्या होता होगा? और हम हर परिस्थिति में विश्वास योग्य रहते होंगे, तब परमेश्वर क्या होता है हमसे? क्योंकि इब्रानी 11:6 बोलता है विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अधर्म होना है। कि जो कोई परमेश्वर के पास आते हैं उससे विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। कब प्रतिफल देगा? खोजने वाले को। घटी है, खुदा का स्तुति कर रहा है। कवि है, प्रभु को धन्यवाद दे रहा है, खोज रहा है, प्रभु कहाँ से मेरी भरपूरी मिलेगी, मैं कहाँ से फ्रूटफुल होऊंगा, खोजता है। कब खोजता है? जब कुछ नहीं है तब वो खोज रहा है। सब कुछ रहेगा तो कोई व्यक्ति खोजेगा क्या? जब कुछ नहीं है तब वो सुबह उठ के, भोर को उठ के प्रार्थना में उसे खोजता है। किससे परमेश्वर प्रसन्न होता है? जो प्रार्थना करता है, जो प्रार्थना उपवास करता है, जो वचन का पालन करता है, जो दूसरे से प्रेम करता है, जो हर समय विश्वास योग्य बना रहता है, ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या है? आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है क्या हम हर परिस्थिति में विश्वास योग्य है, या खजूर और देवदार के समान स्थिर रहते हैं? खजूर का पेड़ मौसम नहीं है फ्रूट देने का, तब भी वो फ्रूट दे रहा है। लबालोन का पेड़, तकलीफें कितनी भी हवा तूफान है, वो उनका ध्यान उधर नहीं जाता, मुझे बढ़ना है, मुझको बढ़ना है, फलदायी होना है, मुझको बढ़ना है, फलदायी होना है। मैं हूँ भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ति ने भूमि मेरी, मैं हूँ भविष्यवक्ता। हाँ, मुझको बढ़ना है, मुझको बढ़ना है, परदेश में जाना है। मैं हूँ भविष्यवक्ता, भविष्य, मैं हूँ भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ति ने। हालेलुया, बोलिए मैं खजूर के समान फलूंगा फूलूंगा और देवदारू के पेड़ के समान बढ़ता रहूंगा। आमीन, आमीन। यदि हम धर्मी जीवन जिएंगे तो हम फलवंत होंगे।
हम मजबूत होंगे, हम स्थिर होंगे, हम निरंतर बढ़ते रहेंगे और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा करेगा। बोलो आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। और मैं आत्मा में देख रहा हूँ जितने लोग आज बैठे हैं आप फ्रूटफुल होने वाले हो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे।